हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल दत्ता और आज हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो थ्योरम है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और इसका आने का प्रोबेबिलिटी आप लोग के एग्जाम में लगभग 95% है। तो चलिए इस थ्योरम को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि लोड क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल लोड। तो देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस हैं उन सभी को इलेक्ट्रिकल लोड कहा जाता है। जैसे कि बल्ब, फैन और जितने भी आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके रूम में लगे हुए हैं, वे सभी क्या है? इलेक्ट्रिकल लोड है। अब बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रिकल लोड्स हैं ये बने किससे हैं? तो इलेक्ट्रिकल लोड्स इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से बने हुए होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या है? इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स बेसिकली रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को बोला जाता है। तो इसका मतलब यह है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो या तो आर, या तो एल, या तो सी, या फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो रेजिस्टेंस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? रेजिस्टेंस से। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक फैन को देखेंगे जो कि आपके ठीक सर के ऊपर लगा हुआ है, तो वो बेसिकली बना है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। क्यों ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फैन में वाइंडिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वाइंडिंग्स का मतलब होता है एक कॉपर वायर को बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स में मोड़ना। अब कॉपर वायर है तो इसका मतलब क्या है? इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। ठीक है, और ये इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, देखिए आप, इन द फॉर्म ऑफ टर्न्स, या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे टर्न्स में लगे हुए हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स आने से इसके अंदर एक इंडक्टेंस प्रॉपर्टी आ जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो आपका फैन है वो एक रेजिस्टर और इंडक्टर से बना हुआ है। तो होपफुली आप लोग इलेक्ट्रिकल लोड को बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि आपने एक इलेक्ट्रिकल बल्ब को खरीदा। आप मार्केट गए और आपने बोला कि भैया एक मेरे रूम के लिए इलेक्ट्रिकल बल्ब चाहिए। ठीक है, तो जो शॉपकीपर है वो आपसे पूछेगा कि कितने का इलेक्ट्रिकल बल्ब चाहिए। तो आप बोलिएगा सर हमको 100 वाट का इलेक्ट्रिकल बल्ब चाहिए, 220 वोल्ट में चलने वाला। इसी को बोला जाता है इस बल्ब का रेटिंग। क्या बोला जाता है? रेटिंग। तो बात यह है, ये जो 100 वाट है इससे आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, ये जो 100 वाट है इससे आप क्या समझते हैं? तो जो ये 100 वाट है ये बल्ब का मैक्सिमम पावर है। क्या है? बल्ब का मैक्सिमम पावर। मतलब यह है कि ये बल्ब 100 वाट पावर को अपने अंदर कंज्यूम करेगा, और अगर वो 100 वाट पावर अपने अंदर कंज्यूम किया, उसके रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा? इल्यूमिनेशन देगा, ग्लो करेगा। अगर मान लीजिए आप इस बल्ब को 100 वाट पावर ना दे पाए, मान लीजिए आप इस बल्ब को 80 वाट पावर दे पा रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है, क्या ये बल्ब अपने फुल फ्लेज में ग्लो कर पाएगा? बिल्कुल सही, नहीं कर पाएगा। तो ये इतना कुछ बताने का मकसद मेरा ये है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो आप एटलीस्ट इतना चाहते हैं कि जितने का वो है उतना आउटपुट हमको मिले। इजी वे में आपको समझाते हैं। आप जो 100 वाट का बल्ब मार्केट से खरीद के लाएं, तो अगर इस बल्ब को 100 वाट पावर चाहिए तो ऐसा क्या कंडीशन हम
इस बल्ब को प्रीफर करवाएं ताकि ये 100 वाट पावर अपने अंदर कंज्यूम कर पाए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोग को ये बताता है कि किस कंडीशन पर मेरा लोड मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर पाएगा। ठीक है, मेरा लोड मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर पाएगा। अब वो मान लीजिए मैक्सिमम पावर कंज्यूम किया तो ही तो वो मैक्सिमम ग्लो कर पाएगा। अगर ये मेरा बल्ब है, वो अगर मैक्सिमम पावर कंज्यूम किया तभी तो वो मैक्सिमम ग्लो कर पाएगा। तो ये कंडीशन बहुत ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को जानना पड़ेगा ऐसा कौन सा कंडीशन है जिस केस में मेरा जो लोड है वो मैक्सिमम पावर विड्रॉ करेगा। तो देखिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट को जानने से पहले मैंने 2-3 लाइन लिख के रखे हैं, जैसे द अमाउंट ऑफ पावर रिसीव्ड बाय द लोड इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। इसका मतलब यह है कि मेरा लोड कितना पावर अपने अंदर रिसीव कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे लिए जानना। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है, देखिए, इन डीसी सर्किट वी कैन रिप्रेजेंट लोड एज अ रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ RL ओम। इसका मतलब यह है, तो डीसी सर्किट के केस में इलेक्ट्रिकल लोड क्या होगा मेरे लिए, सिर्फ रेजिस्टर होगा, जिसको हम लोग RL से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे ही देखिए, इन एसी सर्किट वी कैन रिप्रेजेंट लोड एज एन इम्पीडेंस हैविंग इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ ZL ओम। तो एसी के केस में क्या होता है, एसी के केस में तो तीनों एक्टिव रहते हैं, तीनों का इफेक्ट हमको सर्किट में देखने को मिलता है, रेजिस्टर का भी, इंडक्टर का भी और कैपेसिटर का भी। इसीलिए हम लोगों ने उसे एक और नाम से जानते हैं, क्या, इम्पीडेंस। अब देखिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है। स्टेटमेंट को हमने 2 भाग में तोड़ा है। पहला देखिए, इन केस ऑफ डीसी, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि डीसी के केस में इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, सिर्फ क्या है, रेजिस्टर का इफेक्ट रहता है। तो ऐसा लोड जिसमें सिर्फ रेजिस्टर हो, वैसे लोड ही डीसी के केस में काम में आएंगे। अब देखिए क्या है, इन केस ऑफ डीसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स दैट DC voltage source will deliver maximum power to the variable load resistance if the load resistance will equal to the source resistance। देखिए, इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हिंदी में समझा जाए तो देखिए ये क्या कहना चाहता है। मान लेते हैं मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, एक क्या है, सर्किट है, और हमको इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा ये पता करना है। ये मैक्सिमम पावर अगर अचीव कर पाया तभी ना ये फुल फ्लेज में ग्लो कर पाएगा, अगर बल्ब है तो ग्लो कर पाएगा। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जब मेरा ये रेजिस्टर मैक्सिमम पावर को कंज्यूम कर पाएगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं कि अगर आप इस लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू इस पूरे सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दें, तब ये लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अब बात यह है, ये तो एक सर्किट है भाई, इस सर्किट का इंटरनल इंपीडेंस कैसे निकालें। ये एक सर्किट है ना, तो इसका इंटरनल इंपीडेंस कैसे निकालें। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे थेवेनिन्स थ्योरम, तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग के पास कोई लीनियर और बायलैटरल सर्किट है तो उसको आप एक सिंपल वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उस वोल्टेज को बोला जाता है थेवेनिन्स वोल्टेज और उस रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने क्या किया, इस लीनियर एंड बायलैटरल सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये RL क्या है, RL तो पहले से लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है। और देखिए इसमें एक एरो दिया हुआ है, आप अगर ध्यान देंगे तो इस एरो का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है RL का, इसको आप वैरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैरी मतलब जैसे 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम, कोई भी वैल्यू ऑफ R आप उससे अचीव कर सकते हैं।
मतलब ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड नहीं है। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कहना है कि अगर आप इस आरएल के वैल्यू को आरटीएच के वैल्यू के बराबर कर दें तो इस आरएल में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए यहां लिखा हुआ है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आरटीएच शुड बी इक्वल टू आरएल, आरटीएच शुड बी इक्वल टू आरएल। देखिए ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल मतलब क्या है, इसके वैल्यू को हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या किए, धीरे धीरे चेंज करना शुरू किए और कहां तक पहुंच गए, आरटीएच तक पहुंच गए। आरटीएच मतलब मान लीजिए आरटीएच का वैल्यू कितना है, 2 ओम है मान लेते हैं जस्ट सपोज। तो ये आरएल के वैल्यू को हम लोगों ने 0 से शुरू किया, 0 1 2 पहुंच गए 2 तक, हमको रुक जाना है। उस केस में इस लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर फ्लो होगा। बस यही हम लोगों को कौन बताया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम दें तो आप ध्यान से सुनो। आप लोगों ने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि मान लीजिए आप लोगों के पास एक स्पीकर है, क्या है, स्पीकर, जो आप लोग गाना वगैरह सुनते हैं ना, बजाते हैं। तो उसमें आप लोग देखिएगा कभी कभी ऐसा आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि आपका जो मोबाइल है उससे जब आप उस स्पीकर को बजा रहे हैं उससे आपको मैक्सिमम साउंड नहीं मिल रहा है, कुछ दबा दबा सा साउंड मिल रहा है। लेकिन उसी स्पीकर को जब आप आपके फ्रेंड के कोई मोबाइल से बजा रहे हैं तो उससे आपको मैक्सिमम साउंड मिलता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। ऐसा होपफुली आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे। तो ये बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो मोबाइल है जो आपके पास है उस मोबाइल का इंटरनल रेजिस्टेंस उस स्पीकर के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर नहीं हुआ है, जिसके वजह से वो जो स्पीकर है ना वो मैक्सिमम पावर अचीव नहीं कर पा रहा है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको ये बताता है कि वो जो आपका स्पीकर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपके मोबाइल के रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके आप अपने मोबाइल से उस स्पीकर को फुल साउंड में बजा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रूफ, ये मेरे पास क्या है, एक सिंपल सर्किट है। ठीक है, ये एक वोल्टेज सोर्स, ये रेजिस्टेंस और ये एक लोड रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि आरएल के वैल्यू को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब अगर हमको आरएल के अक्रॉस पावर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर इंटू आर, क्या जानते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर। अब हमको किसके अक्रॉस का पावर चाहिए, इस आरएल के अक्रॉस का पावर चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इस आरएल से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको लिखना है इंटू आरएल का वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो आरएल के अक्रॉस से कितना करंट जा रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, लिख दिए आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ आरएल, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ आरएल। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो इस फॉर्मूले के तहत हम इस आरएल के अक्रॉस पावर को निकाल सकते हैं। तो बात यह है कि ये आई का वैल्यू कहां से निकालें, तो देखिए सिंपल एक सर्किट है जिसमें हमको करंट निकालना है। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आरटीएच प्लस आरएल। तो करंट का वैल्यू कितना आ गया, आई इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल सा एक सर्किट है जिसमें हमको करंट का वैल्यू निकालना था। अब करंट का वैल्यू निकल चुका है तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, आई के जगह में हमको क्या रख देना है, वीटीएच बाई आरएल प्लस आरटीएच। अब इसको जब आई के जगह में रख देंगे तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सिंपल मैथ्स है, मैथमेटिक्स में हम लोगों ने सीखा था जब मिनिमा मैक्सिमा पढ़ रहे थे कि अगर कोई इक्वेशन को आपको मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है ना, और इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग भी उसी को अप्लाई करते हैं। तो देखिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इस पावर के इक्वेशन को हमको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट उसके रेस्पेक्ट में किया जाता है जो कि वेरिएबल होता है। तो आप ध्यान देके बताओ इस सर्किट में वेरिएबल क्या है, बहुत बढ़िया, आरएल। आरएल एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पावर को आरएल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे और हमको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए जब इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद तो हम लोगों के पास एक कंडीशन आता है आरएल इज इक्वल टू आर टी एच। तो यही तो हमने कहा था कि अगर आपका
इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो आपको क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा आपके लोड में। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग को याद रखना है। अब ठीक है, ये तो कंडीशन है, इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर आएगा, उसका वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू के लिए इजी है, क्या है देखिए, पावर आपके पास क्या था, उस लोड के अक्रॉस का पावर था आपके पास क्या, VTH अपॉन RL प्लस RTH होल स्क्वायर, यही था आपका पावर। अब क्या करना है, RL को RTH में चेंज कर देना है, तो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, VTH तो सेम रहेगा, RL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, RTH, क्यों, क्योंकि RL जब RTH के बराबर होता है ना तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, तो RTH लिख दिए, प्लस RTH को तो RTH ही रहने दीजिए, होल स्क्वायर इंटू RL को क्या लिख सकते हैं, RTH। अब इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व अगर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, VTH स्क्वायर अपॉन RTH एंड RTH, 2RTH और 2RTH का स्क्वायर मतलब 4RTH स्क्वायर इंटू RTH। अब देखिए ये RTH एक RTH कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर आपका लोड में कितना फ्लो करेगा, उसका वैल्यू कितना होगा, V स्क्वायर अपॉन 4RTH। तो ये आप लोग को याद रखना है, आपको दो चीजें याद रखनी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू RTH के बराबर अगर हम लोग कर दें तो लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, और उस मैक्सिमम पावर का वैल्यू होगा VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। होपफुली आपको बहुत ही इजी वे में ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए इन केस ऑफ AC maximum power transfer theorem states that the AC voltage source will deliver maximum power to the variable complex load only when the load impedance is equal to the complex conjugate of the source impedance। देखिए सिर्फ स्टेटमेंट है, अगर इसको समझें तो कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे अभी आप लोगों ने क्या सीखा कि DC के केस में अगर आपके लोड को मैक्सिमम पावर चाहिए तो उस लोड के रेजिस्टेंस का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इसमें भी बस वही चीज है। AC का केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। AC का केस में मान लेते हैं ये मेरा AC सर्किट है, तो AC के केस में रेजिस्टेंस ना होकर क्या होता है, ZL होता है। ZL का मतलब होता है, ZL इज नथिंग बट लोड इम्पीडेंस। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा आपका क्या, ZTH इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द सोर्स वोल्टेज। ये सोर्स वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, VTH। ठीक है, अब क्या होगा, DC के केस में ये दोनों बराबर होना चाहिए तभी इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा, और AC का केस में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए, मतलब ZTH इज इक्वल टू ZL कॉन्जुगेट। इस बार ये दोनों सिंपल बराबर होने से काम नहीं चलेगा, इस बार ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। अब कॉन्जुगेट होता क्या है, कॉन्जुगेट सिंपल सा चीज है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस IB, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है A माइनस IB। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस AC लोड को मैक्सिमम पावर देना है तो इस AC लोड का वैल्यू इस सोर्स के इंटरनल इंपीडेंस के कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। होपफुली आप लोग को ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जिसको हम लोगों ने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का ट्राई किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और उससे इसको और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।